नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ दीक्षा शर्मा। सीधा लिए चलेंगे आपको औरंगाबाद, जहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दूसरे चरण के वोट युद्ध ऐतिहासिक मतदान के लिए उत्साह प्रचार कर रहे हैं। पहले चरण में करीब 65% वोटिंग हुई है। ये दिखाता है कि एनडीए सरकार की वापसी का मोर्चा खुद बिहार की जनता ने संभाला हुआ है, बिहार के नौजवानों ने संभाला है, बिहार की माताओं बहनों ने संभाला है, बिहार के किसान भाइयों ने संभाला है। साथियों, पहले चरण के मतदान से ये स्पष्ट है, बिहार के लोग अब किसी भी कीमत पर जंगल राज को लौटने देना नहीं चाहते। बिहार का नौजवान आरजेडी के झूठे वादों पर नहीं, एनडीए के ईमानदार इरादों पर वोट दे रहा है। आरजेडी ने झूठे वादों का भ्रम फैलाने की भरसक कोशिश की। इनके वादों पर तो खुद कांग्रेस को ही भरोसा नहीं है, इसलिए वो आरजेडी के घोषणा पत्र की बात ही नहीं करती। बिहार के लोगों ने, बिहार के नौजवानों ने भी आरजेडी के झूठ के पिटारे को खारिज कर दिया है। साथियों, बिहार का मतदाता नरेंद्र नीतीश के ट्रैक रिकॉर्ड पर भरोसा कर रहा है, हमारे पक्के इरादों को समर्थन दे रहा है। पहले चरण के मतदान से ये तय है, फिर एक बार एनडीए सरकार, फिर एक बार बिहार में फिर से सुशासन सरकार। साथियों, मुझे बिहार के सामर्थ्य पर भरोसा है। बिहार के पास मां गंगा का आशीर्वाद है, यहां इतनी उपजाऊ भूमि है, यहां इतने परिश्रमी लोग हैं। बिहार को समृद्ध बनाने का संकल्प सच हो सकता है। साथियों, आप याद रखिए, आपने जब यहां नीतीश जी को अवसर दिया तो उनके कार्यकाल के पहले 9 साल दिल्ली में आरजेडी कांग्रेस की सरकार थी। तब इन लोगों ने मिलकर दिल्ली में बैठे बैठे दिन रात एक ही काम किया, बिहार से बदला लेना। और वह लगातार बिहार के विकास में रोड़े अटकाते रहते थे, नीतीश जी को काम नहीं करने देते थे, बिहार का एक काम होने नहीं देते थे। 2014 में जब आपने मुझे सेवा का अवसर दिया, जब पहली बार बिहार में डबल इंजन की सरकार बनी, हमारी डबल इंजन की सरकार ने बिहार के विकास के लिए
3 गुना ज्यादा पैसे दिए। आज बिहार के हर इलाके में तो वहीं बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के पहले चरण में 121 सीटों पर रिकॉर्ड तोड़ यानी कि 64.69% मतदान हुआ है। ये राज्य के इतिहास में अब तक का सबसे ऊंचा आंकड़ा है, जो 1951 से लेकर अब तक के हर रिकॉर्ड को पीछे छोड़ चुका है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार ने इसे डेमोक्रेसी की बड़ी जीत बताया है। वोटिंग हुआ है, बिहार ने इस बार अपना विश्वास विकास के प्रति व्यक्त किया है और इतना बढ़िया वोटिंग बिहार के पुराने सारे रिकॉर्ड को ध्वस्त किया है। हम कह सकते हैं बिहार को विकास की रफ्तार चाहिए। लेकिन राहुल गांधी आज फिर से कहे हैं कि वोट चोरी के जरिए प्रधानमंत्री बने हैं, बीजेपी वोट चोरी कर रहा है। शर्म आनी चाहिए राहुल गांधी जी को, इस तरह के असंसदीय शब्दों का प्रयोग करते हैं। जिन्होंने बंदूक के नोक पर वोट को लूट की हो, वो आज चोरी का आरोप लगाते हैं और हिम्मत है तो चोरी को साबित तो कर नहीं पाए। जब हिमाचल और कर्नाटक का चुनाव जीते तो वो राहुल बाबा जीतते हैं, और जब चुनाव हारते हैं तो ईवीएम को दोषी बनाते हैं। नितिन जी, एक आखिरी सवाल। राहुल गांधी ने यह भी कहा है कि हमने वोट चोरी के इतने सबूत दिए, इलेक्शन कमीशन जवाब नहीं दे पाए। सुनिए लास्ट सवाल, और वो कह रहे हैं कि बिहार में आप लोग वोट चोरी कर रहे हैं। हारने के पहले उनको जो निराशा दिख रही है, हार के डर से वो पहले ही हार मान लेना, ये उनका ये प्रक्रिया है। मतलब कि राहुल बाबा चुनाव हार चुके हैं, ये उन्होंने खुद डिक्लेयर कर दिया। शेष नया बिहार बनाने के लिए, 21वीं सदी की विकसित बिहार बनाने के लिए, महिला आधारित बिहार बनाने के लिए, महिला सशक्तिकरण आधारित, वंचित सशक्तिकरण आधारित, पिछड़ा सशक्तिकरण आधारित बिहार बनाने के लिए बहुत बड़ा जनादेश एनडीए को मिलने वाला है। पहला फेज उसको प्रमाणित किया है। हाई टर्नआउट, विशेष करके युवाओं की और महिलाओं की वोट टर्नआउट, ये नई आकांक्षा को पूर्ति करने का ये टर्नआउट है। लेकिन विपक्ष कह रहा है कि जब भी हाई टर्न बिहार में पिछले 4 बार से जो विधानसभा के नतीजे आ रहे हैं, सब चुनाव में पिछले चुनाव से ज्यादा वोट हुआ है और सरकार, इनकमेंट सरकार रीइलेक्ट हुई है। हमने कई राज्यों को, आपको मैं उदाहरण दिखा सकता हूं, निरंतर मध्य प्रदेश में हाई टर्नआउट होते रहा, वहां की राज्य सरकार कंटिन्यू करते रहा। गुजरात में हाई टर्नआउट होते रहा, बीजेपी की सरकार कंटिन्यू करती है। शीला दीक्षित जी बार 3 बार जीती है। अनेकों उदाहरण है देश में। वो पुराने दिन हो गए कि एंटी इनकमेंसी वोट 5 साल के 5 साल बाद आती है, प्रो इनकमेंसी वोट भी आती है। बिहार में नई आकांक्षा को पूर्ति करने का ये चुनाव है। सारा फीडबैक जो मिला है अपने प्रत्याशी से भी, जो पार्टी के लोग लगे हुए हैं, वो एकदम उत्साह से लोग जाकर के वोट दिए और ये हाईएस्ट वोटिंग हुआ है। हाईएस्ट वोटिंग सरकार की वापसी के लिए हुआ है। बिहार का पास्ट का ट्रैक रिकॉर्ड देखिएगा, 5 से ज़्यादा वोट 10 में पड़े सरकार की वापसी के लिए, 10 से ज़्यादा वोट 15 में पड़े सरकार के वापसी के लिए। तो ये ट्रेंड हमेशा रहा है कि जब ज़्यादा वोट पड़ता है तो सरकार की वापसी के लिए। कुछ लोग जो विपक्ष वाले हैं कल सुबह बोल रहे थे स्लो पोलिंग हो रहा है, और जैसे देखे पोलिंग ज़्यादा, यही आरोप लगा रहे थे। अब पोलिंग कितना हुआ? तो इसलिए मुझे जो और सबसे बड़ी बात है, महिलाओं का कतार, एक ही वजह था, सुरक्षा, शांति, समृद्धि, सुशासन। इसके लिए लोग वोट देने के लिए निकले, एनडीए के पक्ष में, नीतीश कुमार जी के पक्ष में। और जो पूरा फीडबैक आया है, मुझे ये 2010 हम लोगों का एक क्या कहते हैं, एक पैरामीटर है कि ये सबसे ऊंचा रहा, उससे भी बेहतर रिजल्ट आपको दिखेगा। कल के चुनाव के बाद हम लोग तो और पूरी तरह कन्विंस हैं कि जो अंडर करंट है सरकार की वापसी के लिए, नीतीश जी की वापसी के लिए, वो उसके लिए वोट कल बना है। एनडीए की ही सरकार बनेगी और भारी बहुमत के साथ एनडीए की सरकार बनेगी। बम्पर मतदान माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति बिहारियों का स्नेह, प्रेम और विश्वास का प्रतीक है। माननीय प्रधानमंत्री जी के विकसित भारत और माननीय मुख्यमंत्री जी के विकसित बिहार के संकल्प पर मुहर है। भारी मतदान एनडीए के जबरदस्त जीत का संकेत है। गुंडा राज, जंगल राज, भ्रष्टाचार के संरक्षक राजद और कांग्रेस के
लोगों के मुंह पर कड़ा तमाचा है। विकसित भारत और विकसित बिहार के लिए भारी मतदान लोगों ने किया है। गांव, गरीब, किसान, मजदूर और महिलाएं की एक ही आवाज है, फिर से एनडीए सरकार। राजद के लोग घबराए हुए हैं और उनको पता है कि फिर से बिहार में एनडीए की सरकार बनने जा रही है, तो ये लोग गुंडागर्दी पे उतर गए हैं। पर बिहार की जनता तैयार है, बहुत अच्छी वोटिंग हो रही है। पहले चरण में इतना बढ़िया मतदान हुआ है, दूसरे चरण में भी हम लोग जनता के बीच जा रहे हैं और जो जनता का झुकाव है, रुझान है, वो यही है कि जनता बिहार का विकास चाहती है। बिहार में जो विकास हो रहा है उसके साथ जनता है, तो इनको इनके गुंडागर्दी की जवाब जनता दे देगी, इसी चुनाव में दे देगी। और चलिए बढ़ेंगे आगे, रुक करेंगे गोपालगंज से। आ रही इस वक्त की बड़ी खबर का, बड़ी खबर आपको बताएंगे गोपालगंज से। इस वक्त गोपालगंज में दलित परिवार के साथ मारपीट का मामला सामने आया। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर आरजेडी समर्थकों पर मारपीट के आरोप लगे हैं। आरजेडी को वोट नहीं देने पर कई जगह मारपीट की खबर सामने आ रही है और बैकुंठपुर विधानसभा इलाके की ये पूरी घटना बताई जा रही है। मारपीट में 3 लोग घायल भी हुए हैं। गोपालगंज से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर मारपीट में 3 लोग जख्मी हुए हैं, जिनका अस्पताल में इलाज जारी है गोपालगंज में। और ये जो आरोप है वो आरजेडी पर लगे हैं कि दलित परिवार के साथ आरजेडी ने मारपीट करवाई है, आरजेडी समर्थकों ने मारपीट करवाई है, क्योंकि उन्होंने आरजेडी के समर्थन में वोट नहीं दिए थे। आरजेडी को वोट नहीं देने पर मारपीट का मामला सामने आया है। बैकुंठपुर विधानसभा इलाके की ये पूरी घटना बताई जा रही है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे गोपालगंज से, जहां पर दलित परिवार के साथ मारपीट का पूरा मामला बताया जा रहा है और आरजेडी समर्थकों पर लगाया मारपीट का आरोप। और इसी घटना को लेकर उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का बयान सामने आया है। सुने क्या कुछ कहा उन्होंने। लालू जी का गुंडागर्दी आप देख लीजिए, जिस भी तरफ देखेंगे वही आपको दिखेगा कि लालू जी के गुंडे पूरे बिहार में आम लोगों को, दलितों को, पिछड़ों को, स्वर्ण समाज से लड़ने का काम कर रहा है, दबाने का प्रयास, जबरदस्ती सत्ता छीनना चाहता। बिहार की जनता ने तय कर दिया है और मैं बिहार के लोगों को धन्यवाद भी देता हूँ कि 121 में से लगभग 100 सीटें जिताने का काम किया है। मैं सबको धन्यवाद देता हूं और जो लोग भी अपराधी के तरह काम कर रहे हैं सबको जेल के अंदर जाना होगा। जो दलितों पर पिटाई किया है, किसी को भी पिटा है तो उसके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए, चाहे वो आरजेडी का हो या चाहे कोई भी आदमी। दलितों की बात बार बार की जाती है। और चलिए सीधा लिए चलेंगे आपको भागलपुर, जहां पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह दूसरे चरण के मतदान के लिए चुनावी प्रचार करने पहुंचे। रुकने का काम करेगा जंगल राज। और भाइयों बहनों, इस चुनाव के अंदर एनडीए के खिलाफ जो ठगबंधन है, वो ठगबंधन बिखरा हुआ है। इनका ना नेता है ना नीति है, आमने सामने भी चुनाव लड़ रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के दल 5 पांडव की तरह मजबूती के साथ चुनाव के मैदान एकजुट होकर नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए चुनाव लड़ रहा है। भाइयों बहनों, गलती से भी ठगबंधन वाले आ गए ना तो क्या होगा मैं बताऊं आपको। भारतीय जनता पार्टी ने, एनडीए ने तय किया है कि फिर से सरकार आने के बाद हम बिहार को बाढ़ मुक्त बनाने का मंत्रालय बनाएंगे। बाढ़ मुक्त बनाएंगे। कोसी, गंडक, गंगा और कई सारी नदियों का पानी कभी बिहार में बाढ़ नहीं ले पाएगा। ये पानी किसान के खेत में जाएगा और खेत
लहलहाएंगे। हमने तो बाढ़ मुक्त बिहार का मंत्रालय बनाने का तय किया है। उन्होंने तय किया है अपहरण के लिए एक मंत्रालय बनाएंगे, एक्सटोर्शन के लिए एक मंत्रालय बनाएंगे और खून फिरौती के लिए एक अलग मंत्रालय बनाएंगे। आपको तय करना है पीरपेती वालों, बाढ़ मुक्त बिहार का रोजगारी का मंत्रालय चाहिए या अपहरण या खून का मंत्रालय चाहिए। और भाइयों बहनों, कल बिहार के आधे हिस्से में मतदान हो गया है, आधे हिस्से में मतदान होने वाला है। आज सुबह ही मैं कल के मतदान का हिसाब किताब लेकर आया हूं। आपको जानना है कल के मतदान में क्या हुआ? तो मैं आपको बताया कि राष्ट्रगीत वंदे मातरम के 150 साल पूरे हो गए हैं और इस मौके पर इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी ने शिरकत की। इस दौरान प्रधानमंत्री ने एक डाक टिकट और साथ ही सिक्का भी जारी किया। उन्होंने साल भर चलने वाले स्मरण समारोह का उद्घाटन भी किया और एक वेबसाइट भी लॉन्च की। प्रधानमंत्री ने वंदे मातरम के सामूहिक गायन कार्यक्रम में भी हिस्सा लिया और इस मौके पर कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि वंदे मातरम एक मंत्र है, एक स्वप्न है, एक संकल्प है, एक ऊर्जा है और यह गीत मां भारती की आराधना भी है। वंदे मातरम भारत की आजादी का उद्घोष था, हर इस दौर में प्रासंगिक है। 1937 में वंदे मातरम का एक हिस्सा हटा दिया गया था, उसके टुकड़े कर दिए गए थे। वंदे मातरम के विभाजन ने देश के विभाजन के बीच बोए थे और वह विभाजनकारी सोच आज भी देश के लिए चुनौती बनी हुई है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि वंदे मातरम के मूल रूप में लिखा है कि भारत माता सरस्वती, लक्ष्मी और दुर्गा है। जब दुश्मन ने आतंक के लिए जरिए भारत की सुरक्षा को सम्मान पर हमला करने का साहस किया है तो पूरी दुनिया ने देखा है कि नया भारत आतंक के विनाश के लिए दुर्गा भी बनना जानता है। गुलामी के उस कालखंड में वंदे मातरम इस संकल्प का उद्घोष बन गया था और वो उद्घोष था भारत की आजादी का। मां भारती के हाथों से गुलामी की बेड़ियां टूटेगी और उसकी संतानें स्वयं अपने भाग्य की भाग्य विधाता बनेगी। धर्म से जुड़ा एक और विषय है जिसकी चर्चा करना उतना ही आवश्यक है। आजादी की लड़ाई में वंदे मातरम की भावना ने पूरे राष्ट्र को प्रकाशित किया था, लेकिन दुर्भाग्य से 1937 में वंदे मातरम के महत्वपूर्ण पदों को उसकी आत्मा के एक हिस्से को अलग कर दिया गया था। वंदे मातरम को तोड़ दिया गया था, उसके टुकड़े किए गए थे। वंदे मातरम के इस विभाजन ने देश के विभाजन के बीज भी बो दिए थे। राष्ट्र निर्माण का ये महामंत्र, इसके साथ ये अन्याय क्यों हुआ, ये आज की पीढ़ी को भी जानना जरूरी है, क्योंकि वही विभाजनकारी सोच देश के लिए आज भी चुनौती बनी हुई है। और चलिए रुक करेंगे बिहार की बड़ी खबरों की और। बिहार एक्सप्रेस में पटना एडीजी ने जानकारी देते हुए बताया, चुनावी प्रक्रिया के दौरान 2 से 3 मामूली हिंसा की घटनाएं आई सामने। पहली घटना लखीसराय जिले के खररिया गांव से हुई, जहां उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा को ग्रामीणों के विरोध का करना पड़ा सामना, लेकिन डीएम और एसपी ने तुरंत घटनास्थल पर पहुंच स्थिति को कर लिया था नियंत्रित। पटना एडीजी ने बताया, पिछले सालों के मुकाबले इस साल हुई शांतिपूर्ण मतदान। सीएपीएफ और बिहार पुलिस सहित हमारे सुरक्षा बलों ने बनाया रिकॉर्ड।
बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा, डबल इंजन की सरकार पर लोगों को विश्वास। बिहार में एक बार फिर भारी बहुमत से बनने जा रही है एनडीए की सरकार। बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने शांतिपूर्ण मतदान के लिए प्रशासन, जनता और चुनाव आयोग का किया धन्यवाद। कहा, सभी के सहयोग से शांतिपूर्ण संपन्न हुए पहले चरण के मतदान। हमें विश्वास, जनता ने चुना है सुशासन का रास्ता।